एक बार ऐसे सोच के तो जो देखो कि तुम जो हो वो नहीं हो। ऐसे कोई अगर तुम्हें बोलने के लिए बोलेगा तो तुम क्या करोगे? सोचो। इसलिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और देखिए सुनिए शरणार्थी का एक उदास गीत जो W.H. एडन ने लिखा है। वो कहते हैं कि इस शहर में हज़ारों लाखों लोग रहते हैं। कोई राजमहल में रहता है तो कोई झोपड़ी में रहता है, पर हमारे लिए कहीं भी रहने के लिए प्लेस नहीं है। इतने बड़े शहर में हमारे लिए प्लेस नहीं है। कभी हमारा भी देश हुआ करता था, वहाँ हम अच्छे से रहते थे, जो नकाशे में भी दिख जाता था, लेकिन आज हम वहाँ नहीं जा सकते। हम आज वहाँ नहीं जा सकते। हमारे जो गांव है वहाँ पे चर्च यार्ड में ऐसा पेड़ है जो अपने आप ही खिल जाता है, लेकिन मेरा पासपोर्ट ऐसे नहीं हो सकता। वो पुराना नया नहीं बन सकता। दूतावास कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मरे हुए माने जाओगे, लेकिन मैं तो अभी भी ज़िंदा हूँ। मैं तो अभी भी ज़िंदा ही हूँ। मैं जब कमेटी के पास गया तो मुझे बड़े ही सम्मान से उन्होंने बिठाया और बोला कि तुम अब नहीं पर नेक्स्ट ईयर ज़रूर आना। पर आज मैं कहाँ जाऊँ ये उन्होंने नहीं बताया। जो पब्लिक मीटिंग थी उसमें एक आदमी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था अगर हम उनका कहना मानेंगे तो हमारी जो खाने की रोजी रोटी है वो भी एक दिन ये छीन लेंगे, और वो हमारे ही बारे में बोल रहे थे। तब भी गगन से गर्जना हुई और हिटलर जोर से बोला कि उन्हें मरना ही होगा, उन्हें मरना ही होगा। वह शायद हमारे बारे में ही होगा। तभी मैंने देखा कि एक बिल्ली रास्ता काटते हुए किसी के घर में जा रही थी। वो औरत हमें देख रही थी, लेकिन वो जर्मन जूस नहीं थी। वह जर्मन जूस नहीं थी। बाद में मैं हार्बर जो पोर्ट है वहाँ पे गया तो वहाँ पे पानी में हज़ारों मछलियाँ तैर रही थी। किसी को किसी का डर नहीं था, लेकिन हमें था। 10 फीट दूर हम खड़े थे। तब मैं जंगल में गया। मुझे पेड़ पे बहुत सारे चिड़िया बहुत आज़ादी से रहते हुए दिख रही थी। वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन नहीं था, वहाँ पे कोई मानवीय स्पर्धा नहीं थी। तब मुझे सपना आया। सपने में मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग में हज़ारों मुझे दरवाजे दिखे, हज़ारों विंडोज़ दिखे, लेकिन मेरे लिए कोई ओपन नहीं थी। मेरे लिए कोई भी खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं था। हज़ारों सैनिक देश की रक्षा करने वाले वहाँ पे परेड दे रहे थे और मुझे ही घूर घूर के देख रहे थे। मुझे ही वह घूर घूर के देख रहे थे। तो इस एडन की पोएम जो है रिफ्यूजी ब्लू, इसको अब इंग्लिश में भी एनिमेशन और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। Say this city has 10 million souls. Some are living in mansions, some are living in holes. Yet there's no place for us, my dear. Yet there's no place for us. Once we had a country and we thought it fair. Look in the atlas and you'll find it there. We cannot go there now, my dear. We cannot go there now. In the village churchyard there grows an old yew. Every spring it blossoms anew. Old passports can't do that, my dear. Old passports can't do that. The consul banged the table and said, if you've got no passport, you're officially dead. But we are still alive, my dear. But we are still alive. Went to a committee, they offered me a chair, asked me politely to return next year. But where shall we go today, my dear? But where shall we go today? Came to a public meeting, the speaker got up and said, if we let them in, they will steal our daily bread. He was talking of you and me, my dear. He was talking of you and me. Thought I heard the thunder rumbling in the sky. It was Hitler over Europe saying, they must die. Oh, we were in his mind, my dear. Oh, we were in his mind. Saw a poodle in a jacket fastened with a bin. Saw a door opened and a cat let in. But they weren't German Jews, my dear. But they weren't German Jews. Went down the harbour and stood upon the quay. Saw the fish swimming as if they were free.
Only 10 feet away, my dear. Only 10 feet away. Walked through a wood, saw the birds in the trees. They had no politicians and sang at their ease. They weren't the human race, my dear. They weren't the human race. Dreamed I saw a building with 1,000 floors, 1,000 windows and 1,000 doors. Not one of them was ours, my dear. Not one of them was ours. Stood on a great plain in the falling snow. 10,000 soldiers marched to and fro, looking for you and me, my dear. Looking for you and me. पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। देखते रहिए।